नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। हितोपदेश आप सुन रहे हैं। अब सब जाल में बंध गए, सारे कबूतर वहां चावलों पे बैठ गए थे, तो सभी जाल में बंध गए। और जाल में बंधे तो जिसके कहने से वहां बैठे थे उसको सब कोसने लग गए। तब चित्रगीव कहता है, या नीति ये कहती है, ना गणस्याग्रतो गच्छेत् सिद्धे कार्ये समं फलम यदि कार्य विपत्ति श्यान मुखरस्तत्र हन्यते। भैया, लोगों का नेता बन के आगे आगे नहीं चलना चाहिए, गण यानी समूह के आगे नहीं चलना चाहिए। जब आप समूह के आगे चलते हैं तो अगर सफलता मिलती है तो भैया सबकी मानी जाती है। मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, इसलिए सफलता मिली है। तो सफलता में सबका भाग होता है। लेकिन अगर विपत्ति आती है, अगर असफलता आती है, तो वो जो आगे होता है ना, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। अभी अगर जाल में नहीं फंसे होते, चावल सबको खाने को मिले होते, तो सबको इतना मजा आ रहा होता और सब कहते कि वाह मजा आ गया, मजा आ गया। लेकिन ये कोई नहीं कहता कि तुम्हारी वजह से मजा आ गया। लेकिन अब जब फंस गए तो सब उस पर चिल्ला रहे हैं, तुम्हारी वजह से फंस गए, तुम्हारी वजह से फंस गए। इसलिए नीति ये कहती है कि कोई भी काम करने अगर जा रहे हैं तो भैया आगे आगे मत चलो। आगे चलने में बड़ी समस्या होती है। आगे चलोगे, अगर सफल हो गए तो उसमें सबका हिस्सा है। लेकिन अगर असफल हो गए तो सारी मछलियां आपके सिर पे धोई जाएंगी, इतना याद रखिएगा। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगिरि उवाच नायमस्य दोषा। देखिए, राजा तो वही होता है और नेता तो वही बनने लायक होता है। वो भी कहता, देखो मैंने मना किया था, तुम्हारी वजह से इन सबका ये हो रहा। नहीं, चित्रगीव तुरंत सबसे कहता है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। आपदाम आपतंती नाम हितोप्यायाति हेतुदाम मातृजंगा इवत्सस्य स्तंभी भवति बंधने। भाई, आपत्ति जब आनी होती है ना, तो जो आपकी हितकारक चीज होती है वो भी विपत्ति का कारण बन जाया करती है। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, महाभारत में समय को लेके, काल को लेके बहुत बड़ी बात कही गई है। आप कभी उन वीडियो को सुनिए तो आपको आनंद आएगा। काल के सामने किसी की यानी किसी की नहीं चलती है। काल जो है ना, समय जो है ना, वही सबसे बलवान है। और समय कब अच्छा आएगा, कब बुरा आएगा, हम बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास से जन्म पत्री बनवा लेते हैं, सब कुछ करवा लेते हैं। लेकिन इसको जान पाना, इसको समझ पाना बड़ा ही कठिन है। ये कहिए कि असंभव ही है। वैसे तो एक संत हुए हरि बाबा, वो कहते थे कि असंभव शब्द ही असंभव है, दुनिया में और कुछ असंभव नहीं होता है। अगर आप निश्चय कर लें तो कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं है। चलिए, हम विषय पे आते हैं। जब विपत्ति का समय आता है, यानी जब व्यक्ति का समय खराब होता है, जब व्यक्ति के ऊपर आपत्ति आनी होती है, तो जो उसके लिए हितकारक होते हैं वो भी उसके लिए समस्या खड़ी करने वाले बन जाते हैं, वही उसके दुख का कारण बन जाते हैं। जैसे बछड़ा जो है ना, जब गाय को दूहा जाता है तो उसके आगे के पैरों के साथ ही बछड़े को बांध देते हैं। अब गाय के आगे के पैर जो हैं वही बछड़े को इस प्रकार से बांध देते हैं कि वो खंभे का काम करते हैं। अब तो माता के पैर किसी बच्चे के लिए बंधन का कारण बन सकते हैं क्या? चलिए, ये तो गाय और बछड़े की बात हुई। ऐसा भी होता है, जो मां अपनी गोद में बिठा के बच्चे को सब कुछ कराती है, दूध पिलाती है, तरह तरह से सब कुछ करती है, कभी ऐसी भी नौबत आ जाती है कि उस बच्चे को उसी पैर से दबा लिया जाता है। तो भैया, ये तो समय है। आप किसी एक व्यक्ति को दोष दें, उसका कोई फायदा नहीं है। ये दोष तो इस समय का है।
हम विपत्ति में पड़ने वाले, हमारा विपत्ति का समय आ गया है, इसलिए यह निमित्त बन गया। निमित्त का दोष नहीं होता है, दोष तो समय का होता है। ये बात जिंदगी में अगर याद रखेंगे तो आप कभी किसी को दोष नहीं देंगे। ये बड़ी ही सुंदर बात है, जिंदगी में याद रखिए। होता सबके साथ, हर व्यक्ति जो है ना कभी ना कभी मुश्किल में पड़ता है, कभी ना कभी विपत्ति में पड़ता है, और उसके लिए कोई निमित्त भी होता है कि जिसकी वजह से वो विपत्ति में पड़ता है, जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि हम उस मुश्किल का दोष नहीं निकालते हैं, हम उस समय का दोष नहीं निकालते हैं, हम वहां पे दोष निकालते हैं किसका? उस निमित्त का। यह मना करता है चित्र, इनका कोई दोष नहीं है। सबंधुर्यो विपन्ना नाम आपद उद्धरण क्षमा न तु भीत परित्राणा वस्तु पालंब पंडिता। भाई हम सब एक ही घर परिवार, एक ही समूह से हैं, हम बंधु बांधव हैं। तो वास्तविक बंधु वो होता है जो विपत्ति में पड़ने पे अपने साथी को विपत्ति में से निकालने की क्षमता रखे, या निकालने के लिए तत्पर रहे। क्षमता होना ना होना अलग चीज है, पर वो तत्परता भी तो हो सामने वाले। कई बार आप किसी के पास जाते हैं, अपने बंधु के पास, और उससे कहते हैं यार ये समस्या आ गई और इस समस्या में से यार थोड़ा सा आपका सहारा चाहिए। तो कोई तो ऐसा होता जो एकदम से अरे ठीक है मैं अभी जो बोलो वो कर देता हूं, और कुछ उसको सुन करके पहले तो आपको 2-4 उपदेश देंगे, 2-4 बातें सुनाएंगे, और फिर कहेंगे यार अभी तो मैं बड़ी इसमें हूं, मुझे थोड़ा काम है, मुझे ये है वो है, और धीरे से वो उसमें से अपना हाथ खींच लेंगे। ऐसे लोग बंधु बांधव नहीं होते हैं। बंधु तो वही होता है जो विपत्ति में पड़ने पे उसमें से निकालने के लिए तत्पर बने, उसमें से बाहर लाने के लिए प्रयत्न करे। न तो भीत परित्राण, घबरा के डर के और उससे बचने के लिए जो आपको उपालंब देने लग जाए। मैंने कहा ना पहले तो 1-2 बातें सुनाएगा, अरे ये करने की क्या जरूरत थी, ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जो ऐसा बोलता हो ना उसको बंधु नहीं कहा जा सकता। अधिकांश लोग यही करते हैं। अरे यहां तक कि बालक अगर किसी समस्या में पड़ जाता है, अपने पिता के पास जाता है, तो पिता भी पहले तो उपालंब भी देता है। तेरे को कितने बार मना किया बेवकूफ, समझ में नहीं आता है, तो पहले तो डांटेगा, लेकिन वो कम से कम अपना हाथ नहीं खींचेगा। वो जब तक उससे बनेगा सारी मदद करेगा, सब प्रयत्न करेगा। इसीलिए तो वो पिता है, इसीलिए वो बंधु में नहीं उसकी गणना होती है, उसकी गणना तो पिता में होती है। लेकिन जो आपका साथी मुश्किल में सिर्फ आपको उपालंब दे, आपको उस मुश्किल में से बाहर लाने की कोशिश ना करे, वो बंधु नहीं हो सकता। या है तो बेवकूफ बंधु है। पंडित तो वही है, वास्तविक बंधु तो वही है जो विपत्ति में पड़ने के बाद व्यक्ति का साथ दे और उसमें से उसको बाहर लाने का प्रयत्न करे। विपत काले विस्मय एवं का पुरुष लक्षण। भाई विपत्ति में जो घबरा जाते हैं ना, वही तो कायर होते हैं। आप देखिए, मैं आपको बड़ी एक सामान्य सी बात बताऊं। आप जा रहे हैं रास्ते में, वाहन चलाते हुए जा रहे हैं, कई बार ऐसा मौका आ जाता है कि सामने से कुछ इस तरीके का दिखाई दिया, और फिर जो लोग उस समय अपना कंट्रोल खो देते हैं, जिनकी बुद्धि उस समय एकदम शार्प काम नहीं करती है, वो लोग तो आंखें बंद कर लेते हैं और एक्सीडेंट करते हैं। और जो लास्ट मोमेंट तक भी उससे बचने की कोशिश करते हैं, उनको मृत्यु छू के निकल जाती, लेकिन वो बच अवश्य जाते हैं। यही अंतर होता है कि एक्सीडेंट होने में और एक एक्सीडेंट से बचने में। जो लोग मुश्किल आने पे घबरा जाते हैं, वो एक्सीडेंट कर लेते हैं। लेकिन जो मुश्किल आने के बाद भी घबराते नहीं हैं और प्रयत्नशील रहते हैं उससे बचने के लिए, वो बच जाते हैं, उनका बचाव हो जाता है। तो यहां पे अब जब विपत्ति आई है तो इसमें हमें घबराना नहीं है।
तद अत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारम चिंतयाम। तो अब यहां पे हम लोगों को धैर्य रखना चाहिए और इससे बचने का उपाय सोचना चाहिए। देखिए, नेता तो चित्रगृह जैसे ही होना चाहिए। मुश्किल पड़ने पे किसी को कोसना बड़ा आसान है, लेकिन मुश्किल पड़ने पे किसी को ना कोस करके और उस मुश्किल में से बाहर आने के लिए प्रयत्नशील हों, वाह वाह वाह, क्या सुंदर गुण है, क्या सुंदर बात है। बड़ा सुंदर श्लोक यहां नीति शतक का श्लोक प्रस्तुत करते हैं। विपति धैर्य मथाभ्युदय क्षमा सदसि वाक् पटुता युधि विक्रम यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ प्रकृति सिद्धमिदं हि महात्मनाम। विपत्ति में धैर्य रखना, जो यहां हमारे ऊपर आके पड़ी है, अब इसमें घबरा के आरोप प्रत्यारोप ये सब नहीं चलेगा। विपत्ति आ गई है तो आ गई है, अब इसका प्रतिकार करना है। धैर्य रखो तो उपाय सूझेगा। अगर घबरा जाओगे तो, मैंने कहा ना कि घबरा के तो सिर्फ आंखें ही बंद होती हैं, और जब आंखें बंद हो गई तो फिर क्या, मुंह दहु आंख कतहु कछु ना है। जब एक बार आंख ही बंद कर ली तो जो होना है सो होना है, फिर है क्या, कुछ नहीं है। तो विपत्ति में धैर्य रखना चाहिए। जब अभ्युदय आए तो क्षमाशील होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में वो समय जरूर आता है जिसको आप गोल्डन पीरियड कह सकते हैं, लेकिन उस समय व्यक्ति आसमान में उड़ने लग जाता है। वो अपने आसपास के लोगों को, अपनी खुद की स्थिति को, अपनी पुरानी बातों को भूल जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आप अभ्युदय पे हैं, जब आपका गोल्डन पीरियड चल रहा हो, तो आपको क्षमावान होना चाहिए। सदस्य वाक् पटुता, जब लोगों के बीच में हो तो आप बोले तो आप कोई लोग सुने। फिर ये नहीं होना चाहिए कि आप बकबक कर रहे हैं, वो स्थिति नहीं आनी चाहिए। थोड़ा बोलो, लेकिन जब बोलना शुरू करो तो फिर सब चुप हो जाएं, आपकी ही बात को सुने। ये एक महान गुण है, युधि विक्रमा। कोई भी कार्य हो, जब आप उसमें लगे, यहां तो युद्ध में पराक्रम की बात कही गई है। पूरा जीवन ही एक युद्ध है, और अपने जीवन में हर कार्य को आप युद्ध के रूप में लेकर के और उसमें अपना पराक्रम दिखाइए, और हर कार्य को ऐसे सफल बनाइए। तो यह है युधि विक्रमा। यशस्वी चाभिरुचि। हमें क्या चाहिए? जीवन में यशस्वी बनने के लिए ही रुचि रखनी चाहिए, और सारी चीजें तो आई गई हैं। यश मिले, नाम हो आपका। देखिए, कामिनी, कांचन और कीर्ति, ये तीन का है, लेकिन इसमें जो कीर्ति है वही सबसे बड़ा का है। लोग सारी जिंदगी घर, परिवार, धन संपत्ति के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, लेकिन जब इन सब में सेटल हो जाते हैं तब वो सोचते हैं, यार कुछ ऐसा करो जिससे लोग हमें पहचाने, कुछ ऐसा करो कि जिससे लोग हमें पहचाने। आनंद होता है जब मुझे भी ऐसा लगता है कि गूगल पे कोई डॉक्टर हरिनिवास लिखता है तो हमारे चैनल तक पहुंच जाता है। पहले ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले कुछ प्रयत्नों के बाद, प्रयत्न यानी इतने वीडियो आ गए, अब गूगल पहचानने लग गया कि भाई इस नाम की कोई व्यक्ति है। वैसे तो हरिनिवास लिखा जाता था तो सीधा एक हरिनिवास पैलेस है कहीं जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में होटल है, बस वहां पहुंचा देता था। अब गूगल पे अगर आप डॉक्टर हरिनिवास लिखते हैं तो सीधा मेरा चेहरा दिखाता है, मेरे चैनल तक ले जाता है। यश मिलना, यशस्वी होना, ये एक अच्छी बात है। व्यसन इसी का होना चाहिए, रुचि इसी में होनी चाहिए। श्रुतो व्यसन, और भैया श्रेष्ठ श्रेष्ठ सुनना, इसका व्यसन होना चाहिए। मैंने भी एक अंतराल दिया बीच में, उसमें कुछ अच्छा सुना, कुछ अच्छा जाना, जो संभवतः आपको कहीं ना कहीं हमारे उसमें मिलेगा। और जो कुछ आपके सम्मुख प्रस्तुत कर पाता हूं, ये भी इस श्रुतों की वजह से ही कर पाता हूं। बचपन से मैंने कहा, अपने गुरुजी के यहाँ रहा करता था जब, तो वो भी नित्य प्रति कुछ ना कुछ सुनाया करते थे। उनके यहाँ हमेशा कुछ ना कुछ सुनने को मिलता था, और इसी ने आज
इस रूप में मुझे प्रस्तुत कर दिया है कि आज मैं आपके सम्मुख कुछ प्रस्तुत कर पाता हूं। तो ये व्यसन जो है बहुत अच्छा है। जो महात्मा लोग होते हैं उनमें ये गुण स्वाभाविक रूप से होते हैं। कौन कौन से गुण? विपत्ति में धैर्य, अभ्युदय में क्षमा, सदन में बैठे हो तो वाक्पटुता, प्रत्येक कार्य में पराक्रम, यश में अभिरुचि और विद्वत्ता का व्यसन। ये चीजें महात्मा लोगों में स्वाभाविक रूप से होती हैं। तो भैया हमें इस समय इस विपत्ति में घबराना नहीं है, धैर्य रखना। संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणे च धीरत्वम तम भुवनत्रय तिलकम जनयति जननी सुतम विरलम। भैया संपदा प्राप्त होने पे जिसको हर्ष ना हो और विपत्ति आने पे जिसको दुख ना हो, रण में जो हमेशा धैर्यवान रहे, ये तीनों लोगों में तिलक स्वरूप है। यानी ऐसे लोग पाए नहीं जाते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। विरलम सुतम जननी जनयति। भाई वो कोई बड़ी ही श्रेष्ठ मां होती है जो ऐसे किसी संतान को जन्म देती है। बाकी तो सभी माताएं बालकों को तो जन्म देती हैं। आप अगर भारत की जनसंख्या का इंडेक्स उठाएंगे, अब तो हम सबसे आगे निकल ही गए हैं, वो तो आपको पता ही है। नित्य प्रति कितने पैदा होते हैं, लेकिन ऐसा तो कोई कोई विरल ही होता है जो मां ऐसे पुत्र को जन्म देती है। तो भैया विपत्ति आई है, दुखी मत हो, विषाद मत करो, स्थिति है, धैर्य रखो, सफलता तो अपने आप मिल जाएगी। षड दोषा पुरुषेणे है हातव्या भूति मिच्छता, निद्रा तंद्रा भयम क्रोधा आलस्यम दीर्घ सूत्रता। अब ये तो बहुत सारे श्लोक यहाँ आते हैं और ये सभी श्लोक जो हैं कभी नीति शतक में, कभी चाणक्य नीति में, कभी अन्यत्र हम इनको प्रस्तुत कर चुके हैं। लेकिन अब हितोपदेश चल रहा है तो हितोपदेश में तो इनको सबको प्रस्तुत करना ही है। इस संसार में 6 प्रकार के मुख्य दोष माने गए। षड दोषः पुरुषेण यह हातव्या। व्यक्ति को इन 6 दोषों से बचना चाहिए, इनका परित्याग कर देना चाहिए। भूति मिच्छता, अगर वो अपना कल्याण चाहता है। कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को इन 6 दोषों का परित्याग कर देना चाहिए। कौन कौन से 6 दोष हैं? निद्रा। देखिए सोना जरूरी है, लेकिन अधिक सोना ये आपको न तो स्वास्थ्य लाभ कराएगा। लोग बड़े बड़े बहाने बनाते हैं सोने के लिए। साहब 8 घंटे की नींद तो बड़ी जरूरी होती है। मुझे ऐसा लगता है कि 6 घंटे की नींद पर्याप्त है। 5 घंटे से भी काम चल सकता है। लेकिन कुछ लोग 8 घंटे सोएंगे रात को, फिर दिन में कहेंगे कि नहीं दिन में 2 घंटे तो सोना पड़ता है। ये तो अच्छा है। कुछ लोगों की तो आधी जिंदगी सोने में चली जाती है, कुछ तो इससे भी ज्यादा सोने वाले होते हैं। तो भाई जब आप इतना सोएंगे तो फिर उसके लिए आप एक चीज समझ लीजिए कि सबसे ज्यादा व्यक्ति की कैलोरी जो है वो सोने में यूज होती है। क्योंकि आपकी जो सारी बैटरी है उसको चार्ज होना है। तो आपने कई बार ये दिन में महसूस भी किया होगा कि आप अगर खा पी के सो जाते हैं तो उठने के साथ ही आपको ऐसा लगता है कि कुछ खाना है। अरे अभी तो तुम यार आधे घंटे सोए हो, 1 ही घंटे सोए, 1 घंटे में भूख लग गई। हाँ ऐसा होता है, क्योंकि सोने में कैलोरी बर्न होती है। यानी शरीर जो है, जो कुछ आपने खाया पिया होता है उससे आपके शरीर की बैटरी को चार्ज करता है। अब अगर आपने अधिक खाया है तो फिर ये वो बैटरी नहीं है मोबाइल वाली कि जो ऑटोमेटिक आपकी चार्ज हो गई तो उसके बाद कट ऑफ हो जाएगा। यहाँ कट वाली कोई बात नहीं है, यहाँ तो वो चार्ज होती रहती है। फिर व्यक्ति सीधे की जगह चौड़ा होना शुरू होता है, मोटा होना शुरू होता है। तो निद्रा बहुत सारी मुश्किलों का कारण है। तंद्रा, अब ये तो उससे भी भयानक चीज है।
भैया निद्रा में तो आदमी सो रहा है, लेकिन तंद्रा की स्थिति तो ऐसी होती है कि व्यक्ति कुछ करता ही नहीं है, आलस्य में ही पड़ा रहेगा। वैसे आलस्य अलग चीज है और तंद्रा अलग चीज है, जिसको कहते हैं कि ओंघता सा व्यक्ति होता है। तंद्रा की स्थिति ऐसी होती है, ना वो नींद में और ना वो जागने में भय, ये भी व्यक्ति को कुछ नहीं करने देता है। कुछ भी करना उससे पहले अरे यार ये तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। भय एक सबसे बड़ा बहाना होता है। क्रोध तो आपको पता है कि क्रोध का परित्याग करना चाहिए। आलस्य, मैंने आपसे कहा कि ऐसा नहीं था कि इतना लंबा ब्रेक हो जाता, लेकिन इस बार आलस्य मुझ पे जीत गया, और आलस्य जीता तो इतना लंबा गैप आ गया। ये आलस्य जो है ये व्यक्ति को कहीं का नहीं रखता है। उपदेश तो बड़े देता हूं, कथाएं भी आपको बड़ी सुनाता हूं, लेकिन कई बार अभी तो कहा कि जब खराब दिन आते हैं तो अच्छे अच्छे लोग जो है ना, उनकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मेरी भी बुद्धि ने थोड़े दिन काम करना बंद कर दिया था। वास्तविकता यही है कि थोड़ा आलस्य ज्यादा कर गया, नहीं तो ये था कि मैं 15 तारीख से तो बिल्कुल ही शुरू करने की स्थिति में था, तो और 2-3 दिन और एक हफ्ता जैसा समय निकल गया। चलिए, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु होता है दीर्घ सूत्रता। ये एक विशिष्टता जो है ना बहुत सारे लोगों में पाई जाती है। वो काम तो करते हैं, लेकिन उनकी काम करने की पद्धति इतनी स्लो होती है कि सामने वाला थक जाए, या तो खुद ही मना कर देगा रहन दो यार तुम, और या फिर ऐसा होगा कि काम तब होगा जाके जब सब कुछ उसका कोई फायदा ही नहीं होगा। सरकारी तंत्र में ऐसा बहुत होता है। मैंने एमपीएससी की एग्जाम दी थी, मध्य प्रदेश लोक लेक्चरर की परीक्षा दी थी। 91 में परीक्षा दी, उसका रिजल्ट आया जाके 93 में। भैया 91 में किसी ने परीक्षा दी और 93 में आप रिजल्ट भेजो तो किस काम का रिजल्ट वो? हाँ, कोई ऐसा होगा। हमने तो भैया 91 में वहां परीक्षा दी थी, दूसरे 91 में 3 महीने बाद गुजरात में लेक्चरशिप मिल गई। तो ये चीजें तो कैसी हैं कि काम जब तक होगा तब तक तो सब कुछ खत्म हो गया होगा, ऐसी भी स्थितियां हो सकती हैं। तो दीर्घ सूत्रता, इन चीजों का परित्याग करना चाहिए अगर आपको संसार में अपना कल्याण चाहिए। निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधा, आलस्यम, दीर्घ सूत्रता, ये 6 चीजें जो हैं ये व्यक्ति को इनका परित्याग कर देना चाहिए। तो भैया इस समय हमें आलस्य नहीं करना है, हमें कोई दोषारोपण नहीं करना है, हमें ढीला भी नहीं पड़ना है। इदानीम अपि एवं क्रियताम सर्वै एक चित्ती भूये जालम आदाय उड्डीयताम। चित्रग्रीव कहता है बस इन सब चीजों का परित्याग कर दो, और इस समय हमें एक चित्त होकर के इस जाल को लेकर के ही उड़ जाना है। भाई जाल में कबूतरों के पैर फंसे हुए हैं, पंख थोड़े फंसे हैं, ऊपर से जाल नहीं डाला गया है। चावल डाल के उसके ऊपर ऐसा जाल बिछाया गया था कि जिसमें जैसे ही उन्होंने अपने पैर रखे उनके पंजे फंस गए। अब पंजे फंस गए तो उड़ना कठिन होता है क्योंकि जाल भारी होता है, लेकिन यहां तो बहुत सारे कबूतर हैं, और जब इतने सारे कबूतर हैं एक साथ उड़ना शुरू कर दें तो उस जाल को लेके उड़ सकते हैं। तो चित्रग्रीव ने कहा बस अब सब प्रकार का आलस्य छोड़ के चलो भैया, एक साथ लग जाओ, हमें इस जाल को लेकर के ही उड़ जाना है। अब आगे क्या होता है अगले वीडियो में सुनेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए, अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कीजिए। चल रहा है हितोपदेश।